से ज़्यादा है। उस मकान के आप मालिक कैसे बन गए? मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज तो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं, तो उनको जांच एजेंसी को बताना पड़ेगा ना कि आखिर एके इन्फोसिस्टम ने क्यों अपना शेयर आपको 1 लाख में दे दिया, क्यों रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसे अपना ज़मीन बेच दिया एके इन्फोसिस्टम को। और एके इन्फोसिस्टम ने अभी तक कुल मिलाकर 21 भूखंड, मेरे पास अगर कोई चाहेंगे तो एक एक डिटेल है एक एक भूखंड का, तो 21 भूखंड जो है 221 डिसमिल ज़मीन, शहर के अंदर 221 डिसमिल ज़मीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो दानापुर, महुआ बाग, पानापुर, ये जो पूरा इलाका जो अब शहरी क्षेत्र में परिणत हो गया है, वहाँ पर ये सारी की सारी ज़मीनें, और जो इसे मैं कहता हूँ बिना बिजनेस किए हुए, बिना नौकरी किए हुए अरबों खरबों के मालिक बन गए। और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज़्यादा भूखंड के मालिक हैं, पूरा का पूरा परिवार। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि ये जो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक बन गए और जिसका मुख्यालय D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, जहाँ यहाँ रहते हैं, जहाँ पूछताछ करने के लिए ईडी गई थी, सीबीआई नहीं गई थी, ईडी गई थी। सीबीआई का मामला तो 25 तारीख को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन ये ईडी से जुड़ा मामला है और ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। और उसे मैं ललन जी को और नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के कारण जो है बिहार के अंदर भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ये बात अलग है कि आज आप बदल गए, आज आप भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। तो मित्रों, इस एक मामले के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ललन सिंह और तेजस्वी यादव कई बार चैलेंज ठोक चुके हैं कि भाजपा जो भी आरोप लगा रही है हिम्मत है तो साबित करके बताएं। अभी मैं तो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना, मैं तो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना, इससे बड़ा और क्या होगा। वो डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया। आज तक उन्होंने एक का भी बिंदुवार जवाब दिया गया, वो तो एक लाइन बोलते हैं फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हम तो डॉक्यूमेंट के साथ चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं और इसका जवाब दे दें, एक ही बात का जवाब दे दें कि एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के वो मालिक कैसे बन गए, उसके शेयर धारक कैसे हो गए, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, और रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसने क्यों अपनी ज़मीन बेच दिया इस कंपनी को औने पौने दाम पर, इसी बात का जवाब दे दें। नहीं, अंतर ये है कि भाई हमने तो, भाई हम तो कोई जांच एजेंसी नहीं है ना, हमको तो जो कागज़ मिला, सूत्र मिले आपसे, उनसे हमने उसको एक्सपोज किया। अब तो जांच एजेंसी का काम है कि उसकी गहराई में जाकर प्रमाण देना। भी कोई हत्या हो गई मान लीजिए तो प्रमाण चाहिए ना, आपने देखा होगा अलग बात है, लेकिन आप जब तक गवाह नहीं बनिएगा तब तक तो उसको सज़ा नहीं होगी। तो हमने तो कुछ कागज़ एक्सपोज किया, कुछ कागज़ दिया। जांच एजेंसियों का काम है उसके आधार पर तफसील से जांच करना, उसको प्रमाणित करना, सबूत इकट्ठा करना। हमने तो एक मामला दिया, सीबीआई के पास दर्जनों मामले मिल गए, और किन किन लोगों ने ज़मीन बेचा ये तो वही बता पाएंगे। तो जांच एजेंसियों का काम है कि और गहराई से जांच करके और प्रमाण इकट्ठा करना, ताकि कोर्ट में उस गुनाह को जो है और साबित किया जा सके। तो हमने तो कल 1-2 मामला दिया था, लेकिन अब तो सीबीआई ने उसमें दर्जनों मामले पा लिए। अब ईडी और कितना गहराई में जाएगा ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। जो फिर वही बात, अभी तो मैंने क्या कहा, आपने गौर से सुना नहीं, मैंने क्या कहा, 9 अगस्त को आए नीतीश जी राजद के साथ। इसकी एफआईआर कब हुई है? मई 2022 में। तो आने के बाद गए, तो आने के पहले ना हुआ, मई महीने में एफआईआर दर्ज हो गई। और सीबीआई का काम करने का तरीका कि सीबीआई सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है, पहले वो प्रारंभिक जांच दर्ज करती, जिसको कहते हैं पीई, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो 2021 सितंबर में सीबीआई ने
प्राथमिक जांच दर्ज किया। उस समय गठबंधन किसकी सरकार थी बिहार में? एनडीए की सरकार थी। जब एफआईआर दर्ज हो, किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। तो महागठबंधन से क्या मतलब है? और लालू यादव पर तो 30 साल से जांच हो रही है, चाहे मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री या कोई हो प्रधानमंत्री, जांच तो कभी रुकी नहीं। इसलिए कहना कि बीजेपी की सरकार आई तब जांच तेज हो गई, ये तो कहना गलत होगा। आप ही ने दिया, अब आप छोड़कर चले गए, आप पक्ष में खड़े हो गए, अलग बात है, लेकिन जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है ना। अरे भैया, अभी इसका जो ये पूछे ना, आप अलग से उससे अभी नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे। ये जो केस है मनमोहन सिंह से मिले थे, ददन सिंह लाल बात करती, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उस समय केस को दबा दिया गया था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के दबाव में काम करती है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस और राजद या जो भी विपक्षी पार्टी आपने दबाव? ऐसा है कि राजद की जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय दबाव में काम करती थी, अब कोई दबाव में काम नहीं करती। कांग्रेस के राज में सीबीआई तो पिंजड़े में बंद थी, इसलिए कोर्ट ने कहा केस पैड, पिंजड़े में बंद तोता। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको स्वतंत्र कर दिया। अभी वो कहने है आज कोई दबाव, ही तो क्या कोई दबाव नहीं है ना। उस समय क्यों नहीं जांच किया हम लोगों ने? और ये कोई जांच हो रही है, और क्यों, कहाँ मनमोहन सिंह रोक पाए लालू यादव को जेल जाने से? भी सजा हुई तो हमारी सरकार में सजा हुई लालू यादव को, उन्हीं की सरकार में ना सजा हुई है। तो जांच एजेंसियां अपना काम करती रहती है। ये कहना कि फंसा दिया, बदले की भावना से एक भी बात का जवाब दे दे, लेकिन कोई भी उनका प्रवक्ता या कोई भी उनका नेता कोई इसका जवाब नहीं देगा। कोई एक ही बात कहेगा, अरे फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, उसका अलग से मैं जवाब दूंगा। आप जो पूछ रहे हैं कहाँ गए रंजीत जी, विस्तार से उसका अलग से जवाब दिया जाएगा। आज एक दिन में एक मुद्दा बहुत है, उतना ही चलाइए ना पहले। हाँ, जी क्या कह रहे हैं? नहीं, अब जैसे से मिलेगा, इतना हो गया, अब जैसे मिलेगा तो करेंगे, बिना मिले तो जबरदस्ती कर नहीं सकते। नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि यही सरकार रहे। हम लोग 25 का इंतजार करेंगे, हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे दिया ना यार, तुमको नहीं मिला कॉपी? चलो हो गया।